नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं नापाक। पाकिस्तान जो पहले से ही कटोरा लेकर दुनिया के सामने खड़ा है, अब उसने वो हिमाकत कर दी जो उसे पूरी तरह तबाह कर सकती है। एक तरफ व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर मंथन कर रहे हैं और दूसरी तरफ आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान बैकडोर से ईरान की मदद करने में जुटा है। ईरान के साथ 6 नए ट्रेड रूट खोलकर शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका को धोखा दे दिया। लेकिन इसका अंजाम आखिर होगा क्या? क्या पाकिस्तान पर अमेरिकी प्रतिबंध लगने वाले हैं? क्या पाकिस्तान में अब रोटी के बाद में दाने दाने की भुखमरी आने वाली है? बताएंगे आपको। कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ अमेरिका से डॉलर की भीख मांगता है तो दूसरी तरफ उसी के कट्टर दुश्मन ईरान के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ 6 नए ट्रेड रूट सक्रिय कर दिए हैं। ये वो वक्त है जब ट्रंप ईरान पर आग बबूला है। वहीं ट्रंप जो ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की नीति रखते हैं, अगर पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन या बड़े व्यापारिक समझौते करता है तो वॉशिंगटन की तरफ से CAA TSA जैसे कड़े प्रतिबंध भी लग सकते हैं। फिर ना IMF काम आएगा, ना वर्ल्ड बैंक। पाकिस्तानी आवाम तो साफ कह रही है कि वो अमेरिका का गुलाम है। काश भारत में होते तो आजादी की सांस लेते। कोई साइकिल वाला है तो उसको देखो, कोई बाइक वाला है तो उसको देखो। अगर आप गाड़ी में हो तो बाइक वाले का ख्याल रखो, अगर आप बाइक पे हो तो साइकिल वाले का ख्याल रखो। तो यही चीज कहना चाहूंगा कि पेट्रोल को जल्द से जल्द कम से कम कीमत, अगर जो लास्ट टाइम की कीमत है वो 266 है, ठीक है, उस पे ही कर दिया जाए। कम से कम हर शहरी उस वक्त खामोश इस वजह था कि वो अफोर्ड कर पा रहा था। अब जिसकी तनख्वाह 30-35 हजार रुपए, वो पेट्रोल अफोर्ड करके वहाँ कोरंगी जाएगा या फिर अपने घर के अखराजात पूरे करेगा, खाना खाएगा और दीगर मामला है। मेडिकल पे अगर कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या अस्पताल कौन से हमारे इतने खास है? अगर हम जिन्ना चले जाए तो 4 घंटे तो हमसे बैठे रहते हैं, तो फिर क्या करेगा? आप क्या समझते हैं, इंडिया ने जिस तरह लीगल तरीके से लाखों बैरल ऑयल खरीदा है ईरान से, इस तरह पाकिस्तान को नहीं खरीदना चाहिए? इंडिया ने तो शिपें मंगवाई है, शिपमेंट बाकायदा मंगवाई है ईरान से। देखिए, इंडिया तो मंगवा रहा है, ईरान तो हमें खुद कह रहा है कि खरीद लो, हम फ्री में देते हैं, हम आपको 2 रुपए में देते हैं, 1 रुपए में देते हैं। ईरान तो हमसे खुद रिक्वेस्ट कर रहा है। बात ये है कि लेकिन ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं ले सकते? लेने की वजह सिर्फ एक ही है कि गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट इन सब के हाथ में ये सारी चीजें, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, इनके हाथ में तो है, लेकिन गवर्नमेंट खरीद क्यों नहीं रही है ईरान से पेट्रोल? पाबंदी की वजह से, क्योंकि आपको पता है आगे अमेरिका ने सब मना किया हुआ है। अमेरिका अगर जिस कंट्री पे अपना हाथ रखता है ना, अगर वो हमें कर्ज दे रहा है, IMF हो गई, ये सारी चीजें हो गई, तो हम उससे पूछे बगैर कोई कदम रख ही नहीं सकते। अगर आज हम कर्जदार नहीं होता, हर बंदे के ऊपर 3 लाख से ज्यादा खर्चा है, मतलब कर्जा है। अगर गरीब हो या हर पाकिस्तानी पे 3 लाख रुपए का मकरूज है, जबकि उसने इस्तेमाल भी नहीं किए। वो हर दिन पता भी नहीं होगा उसको कहाँ इस्तेमाल, हर दिन टैक्स दे रहा है, रोज टैक्स भरता है, वो हर चीज पे टैक्स। अगर आपने घर से कदम निकाला तो आपका टैक्स शुरू हो गया है। अब आप एक छालिया खरीदो, एक सिगरेट खरीदो या पेट्रोल डलवाओ, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम कमा के ही दे रहे हैं, ठीक है। और हमें क्या मिल रहा है? हम 3 लाख के मकरूज हैं, उससे हमारी जिंदगी में कोई फायदा ही नहीं है उस चीज का। अगर ईरान, अमेरिका की वजह से ईरान से पेट्रोल और डीजल नहीं खरीदा जा रहा, तो इसका मतलब फिर अमेरिका के गुलाम हुए? ऐसा भी है, उससे हो सकता है, लेकिन आप हो सकता है कि इसका तो मतलब तो फिर यही होगा, चाइना जब खरीद रहे, इंडिया रशिया से भी खरीद रहे, ईरान से भी अभी उसने खरीदा इंडिया ने, तो फिर जब पाकिस्तान ने खरीदा तो इसका मतलब फिर जाहिर है अमेरिका की गुलामी है या उसका हुक्म, ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। आप यही समझ लें, हम तो यही सोचते हैं, हर बंदा यहाँ का यही सोचता है। सामने से वैसे नहीं आता, आपको पता है गवर्नमेंट के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन शहबाज सरकार और जनरल मुनीर को शायद अपनी आवाम की फिक्र नहीं है। उन्हें लग रहा है कि वो चोरी छिपे ईरान की मदद कर देंगे और दुनिया को पता नहीं चलेगा। लेकिन हकीकत ये कि अमेरिका की सैटेलाइट नजरें पाकिस्तान की हर चाल को भांप रही हैं।
पाकिस्तान की सड़कों पर इस वक्त सिर्फ एक ही शोर है, हमें बचा लो। महंगाई पहले ही 40% के पार है। बिजली के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है और अब अमेरिकी प्रतिबंधों की आहट ने खौफ पैदा कर दिया है। उनकी गवर्नमेंट सिंसियर है अपनी आवाम के लिए, हमारी गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है अपनी आवाम के लिए। तो अपनी आवाम को, अपनी गवर्नमेंट को सिंसियर होना पड़ेगा अपनी आवाम के लिए, ठीक है ना। आप किसी के लिए सिंसियर हो गए तो हमारे लिए भी एक बात ये है ना कि आप ये देखें, हम आवाम एक अरसे से पिसती भी आ रही है। जब देखो पेट्रोल पे लोड डाल दिया, गैस पे लोड डाल दिया और आटे चीनी पे हम लोग मर रहे हैं। यार आप यूरोप को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सबसे बड़ी बात, आवाम जाएगा कैसे? आप उठोगे, आप कुछ 2 दिन के बाद गद्दार हो जाओगे। आप पाकिस्तान के खिलाफ, आप पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ गद्दार हो। ईरान तो खुद कहता है कि पाकिस्तान अगर चाहे तो हम आपको फ्री में पेट्रोल देंगे। तो अब आप खुद सोच लें, अब ईरान पे जो पाबंदियां लगी हुई हैं शुरू से, अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ऐसे हैं कई सोर्सेज हमारे पास कि हम पेट्रोल ले भी रहे हैं वहाँ से, लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि अगर वहाँ से भी ले रहे हो तब भी महंगाई बेच रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इतने पेट्रोल पंप है, ईरानी पेट्रोल है, वो स्मगलिंग का होता है, स्मगलिंग का है, लेकिन वो किस रेट पे बिक रहा है? वही पाकिस्तानी रेट पे बिक रहा है। वो अपनी टेक्नोलॉजी में आगे, चाइना कितना आगे चला गया, क्योंकि हर मुल्क का जो तरक्की का राज है ना वो उनकी गवर्नमेंट है। उनकी गवर्नमेंट अपनी आवाम को रिलीफ देती है। हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं? हमारी तो महंगाई बढ़ेगी, हम तो सिर्फ अपनी ज़राअत को इस्तेमाल कर रहे हैं ना। हम ना बाहर कुछ चीज़ भेज रहे हैं और ना बाहर से कुछ चीज़ ले रहे हैं। हमारा मुल्क तरक्की करेगा कैसे? हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद पड़ी हुई है, हम सही तरीके से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर नहीं सकते। आपको पता है इंडिया की जिस तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रही है, इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है। इस वक्त इंडिया की जीडीपी 6 लार्जेस्ट जीडीपी वर्ल्ड की 6 लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है इंडिया की। ये मेरे लिए सरप्राइजिंग चीज़ है कि इंडिया 4th नंबर से 6 पे कैसे आ गया। ये अभी ओवरऑल जो दुनिया के हालात आपके सामने, जिस तरह वार वगैरह चल रही है, लेकिन इंडिया की तरक्की का क्या राज समझते हैं? इंडिया कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है? मैंने आपको अभी एक बात कही ना, इंडिया के जो गवर्नमेंट है, उनके जो इदारे हैं, वो अपनी आवाम के लिए सिंसियर है। वो अपनी आवाम को रिलीफ देते हैं। इंडिया हो या इंडिया के अलावा चाइना, रशिया, ये जो ममालिक के नाम ले रहा हूँ ना, ये लोग अपनी आवाम के लिए मुखलिस हैं। हमारी गवर्नमेंट सिर्फ पैसा बना रही है। शहबाज शरीफ को शर्म आनी चाहिए, घर में खाने को दाना नहीं और ये दुनिया भर से पंगे ले रखे हैं। मुनीर साहब वर्दी पहनकर ऑफिस में बैठे हैं, यहाँ जनता भूखी मर रही है। आवाम पूछ रही है, जब मुल्क के पास अपनी फौज को खिलाने के लिए पैसे नहीं तो वो ईरान के साथ दोस्ती निभाकर अमेरिका से दुश्मनी क्यों मोल ले रहे हैं? क्या शहबाज और मुनीर ने पाकिस्तान को बेचने का पूरा प्लान बना लिया? ये वो मंजर है जिसे सोचकर भी पाकिस्तानी आवाम कांप उठी। लेकिन रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में बैठे आकाओं को सिर्फ अपनी ताकत की पड़ी है। शहबाज शरीफ सिर्फ एक रबर स्टैम्प बनकर रह गए हैं, जबकि असली फैसले तो जनरल मुनीर ले रखे हैं। वो फैसले जो पाकिस्तान को अंधेरे की ओर धकेल रखे हैं। पाकिस्तान महंगाई की रेस में आगे निकल रहा है। हम अमेरिका के फिर ज्यादा फ्रेंडशिप भी उससे बरकरार रखनी है ना, अमेरिका फिर नाराज हो जाएगा। नहीं, वो बात तो नहीं है, लेकिन हम लोगों को अपने आवाम को जो है ना, अपने आवाम को फायदा देना चाहिए। ये तो नहीं है कि हम लोग जो है ना अमेरिका की गुलामी शुरू कर दें। वो बात जो हो तो अलग बात है ना। वो लोग तो हम पहले से वो बोल रहे हैं कि जो इंडिया खरीद सकता है हम लोग क्यों नहीं खरीद सकते? वो अपने आवाम को फायदा दे सकते हैं, हम क्यों नहीं दे सकते? हमारे हुक्मरान क्यों नहीं दे सकते? बस हम ये कहना चाहते हैं। इसकी क्या वजह, आप क्या समझते हैं? इंडिया खरीद रहे, पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहे? बस इसका तो हमें पता नहीं है, इसका पता नहीं क्या मसला होगा चेयर नहीं खरीद रहे हम लोग। बस हो, मैंने आपको पहले ही बताया कि इन लोगों से आवाम का नहीं मान रहे तो फिर हम क्या कह सकते हैं? जब आप नहीं समझते अमेरिका के गुलामी के चक्कर के अंदर कहीं माइंड सेट ऐसा नहीं डेवलप हो गया कि अमेरिका के अगेंस्ट नहीं जाना है, अमेरिका के अगेंस्ट उस सूरत में भी नहीं जाना है जब पब्लिक को बेनिफिट हो रहा हो? तो ये हुक्मरान पाकिस्तानी अवाम के बने हुए या अमेरिका के बने हुए हैं? ये तो हमें भी पता नहीं चल रहा है ना। अगर और मुल्कों के हुक्मरान जो है ना वो अपने आवाम को फायदा दे सकते हैं, लेकिन हमें भी ये चाहिए कि हमें भी फायदा, हमें भी जो है ना अपना पाकिस्तान जो है ना ये भी हमें अच्छा चाहिए और सस्ती महंगाई जो है ना ये खत्म हो जानी चाहिए। हम और कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सिर्फ इतना कह सकते हैं कि और लोगों से सीखो आप लोग। आप क्या समझते हैं इंडिया जिस तरह ईरान से पेट्रोल और डीजल ऑयल खरीद रहे, फिर रिफाइनरी के अंदर रिफाइन करके आगे मुख्तलिफ उसको शक्लें दी जाती हैं, पेट्रोल हो गई, डीजल की, मिट्टी के तेल की, पाकिस्तान को नहीं खरीदना चाहिए जिस तरह इंडिया खरीद रहे? इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया तो ईरान से खरीद ही रहा है। बस यही वजूहत पेश की जाती है हमें कि हमारे पास अपनी रिफाइनरी नहीं है और उन्हीं मुल्कों का तेल हम प्रोसेस नहीं कर सकते जिस पे अमेरिका पाबंदियां लगाता है कि ईरान और रशिया का तेल हम नहीं खरीद सकते, बाकी दुनिया का तेल हम खरीद सकते हैं। रिफाइनरी तो पाकिस्तान के पास है, उस लेवल की नहीं है लेकिन है सही रिफाइनरी पाकिस्तान के पास। यही वजूहत तो यही बताई जाती है कि ईरानी तेल को हम रिफाइन नहीं कर सकते, रशिया के तेल को हम रिफाइन नहीं कर सकते। हालांकि
बाकी दुनिया से आ रहे हैं। बस ये 2 मुल्क जिन पे अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई हैं, वही तेल हमारे पास नहीं आ सकता। वो इस तरह तो इंडिया जब खरीद रहे है, इंडिया के ऊपर भी तो अमेरिका पाबंदियां लगाते हैं ना, सेक्शन, तो पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद पा रहा है? इंडिया जो खरीद रहे है तो फिर मतलब पाकिस्तान तो कहते हैं कि इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड है, सॉरी अमेरिका का, तो पाकिस्तान को नहीं खरीदना चाहिए जिस तरह इंडिया खरीद रहे है? बस थोड़ी कमर दिखानी चाहिए, कि यही कहेंगे कि थोड़ा हिम्मत दिखानी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। एक तरफ महंगाई का बम तो दूसरी तरफ अमेरिकी प्रतिबंधों की माचिस। अगर मुनीर और शाहबाज ने अपनी विदेश नीति नहीं सुधारी तो वो दिन भी दूर नहीं जब पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक विफल राष्ट्र के तौर पर रह जाएगा। आवाम कोस रही है। इतिहास गवाह है कि जब पेट खाली होता है तो तख्त और ताज दोनों गिर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। संयुक्त अरब अमीरात से इस वक्त एक ऐसी खबर आई जिसने इस्लामाबाद के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। खबर सिर्फ 15 कर्मचारियों की नौकरी जाने की नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक तमाचा है। एतिहाद एयरवेज ने अपने 15 पाकिस्तानी कर्मचारियों को न सिर्फ बर्खास्त कर दिया, बल्कि उन्हें 48 घंटों के अंदर देश छोड़ने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। आखिर क्यों एक बार फिर से पाकिस्तान की हो गई है इंटरनेशनल बेइज्जती, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में अपनी फजीहत करा रहे पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। अबू धाबी की सरकारी एयरलाइन एतिहाद एयरवेज ने एक झटके में 15 पाकिस्तानी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन कर्मचारियों को अबू धाबी के हैंगर से हटाया गया है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन्हें अपना बोरिया बिस्तर समेटने के लिए महज 48 घंटे का समय दिया गया है। एयरलाइन का ये इमरजेंसी एग्जिट ऑर्डर साफ संकेत दे रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। विदेश नीति को लेकर पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, आइए आप भी सुनिए। गर्मी के अंदर अभी सोलर भी नहीं खरीद सकते। गर्मी तो इतनी गर्मी है, सब मरते हैं बच्चा। देखो सारा पसीने पसीने। सुबह रात को 4 बजे घर से निकलते, रात के 10 बजे 12 बजे जाते, रोटी भी नहीं, सुकून से नहीं सोते बच्चा। वहाँ सब्जी बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, 50-60 रुपए सब्जी में क्या मिलेगा? 40 साल से हम यहाँ सब्जी का काम करते हैं। कभी भूखे सूते, कभी मिलते कभी नहीं मिलते। और इस वक्त जो ग्रोसरी के रेट बढ़े हुए, आटा जो हर इंसान खाता है, बढ़ गया। गैस पे नहीं है, बिजली पे नहीं है। पूरा 24 घंटे में 3 घंटे बिजली नहीं है, 3 घंटे लेट नहीं है 24 घंटे में। गैस पे नहीं है, गैस का भी बेड़ा गर्क हो गया। लकड़ी भी नहीं मिलते, जो लकड़ी उठावी चलो अपनी चीज तो थोड़ा थोड़ा पकाई बच्चा खाएगा। आपको पता है बिजली के इंडिया के अंदर 200 से 300 यूनिट बिजली के फ्री मिलते हैं इंडिया में। किधर मिलते? इंडिया में चमड़ा निकालेगा। इंडिया में फ्री में, इंडिया में तो फ्री मिलते, इधर तो कुछ नहीं थे। तुम्हारे चमड़े से भी बिल का पैसा निकालेगा। 24 घंटे में 3 घंटे लेट नहीं है। पूरा दिन धूप में सड़ते लोग, बच्चे सब रोते, गली से बाहर निकलते बच्चा। हर चीज महंगा हो गया बच्चा। अंकल इसका क्या हाल है? आप क्या समझते हैं गरीबों को जो इतनी ज्यादा परेशानी है? आवाम निकलेगा, सब कुछ थोड़ा कुछ कमी पेश आ जाएगा। जब आवाम नहीं निकलेगा कुछ नहीं मिलेगा। तो आपके पास जो ऑयल पड़ा हुआ है, ये वाला अगर ऑयल 1 kg, ये वाला ऑयल अगर देखें कितने रुपए का है 1 kg? वो जो पैकेट पड़ा हुआ आपके पास, और ये वाला पैकेट कितने रुपए का किलो है? ये पहले 500 रुपए का था, अभी 560 रुपए का दे रहे भाई। इतना महंगाई हो गया। 560 रुपए का किलो है। और जो पाकिस्तान जो तेल बाहर से मंगाते हैं लोकल, वो बोलते हैं इधर में साबुन तैयार कर रहे हो। आवाम को वही खिलाया जा रहे सस्ते के नाम पे। वो तो जहर खिला रहे आवाम को।
वो 2 नंबर तेल है दो सेहत के लिए नंबर अच्छा तेल के 2 नंबर तेल है, जो गरीब आदमी खाएगा वो जल्दी मरेगा भाई। जाके लिबर्टी आप टेस्ट भी करा दो उसका। देखें 2 नंबर ऑयल, कुकिंग ऑयल की बात हो रही है। और आपको पता है सबसे इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो ज़रूरी चीज़ होती है वो हेल्थ होती है। तो जब अच्छा फूड इंसान नहीं खाएगा तो सेहत ख़राब होएगी, बीमारियां फैलेंगी। गरीब लोग पहले से ही परेशान है और ज़्यादा सस्ते के चक्कर में हॉस्पिटल के अंदर गरीबों की तादाद बढ़ती जाएगी। तो पब्लिक ओपिनियन इस वक्त ले रहे हैं लोग किस तरह परेशान है। इर्द गिर्द अगर आप देखें तो ज़्यादातर इधर राशन की दुकानें आपको नज़र आएंगी, स्पेशली आटे की और दाल की और तेल की कीमत पता कर रहे हैं। दालों की कीमतें इस वक्त क्या चल रही है? चने की दाल कैसे किलो दे रहे हैं आप? अच्छी वाली चने की दाल 220 रुपए। जानकारों का मानना है कि ये मामला सिर्फ जॉब कट का नहीं है। हाल के दिनों में पाकिस्तान और यूएई के बीच रिश्तों में जो बर्फीली ठंडक आई है, ये उसी का नतीजा है। जहां एक तरफ भारत के साथ यूएई के रिश्ते नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वहीं पाकिस्तान पर सुरक्षा संबंधी चिंता और संदिग्ध गतिविधियों के आरोप लग रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई अब पाकिस्तान के लेबर पर निर्भरता कम कर रहा है और उसकी जगह भारतीय कौशल को प्राथमिकता दे रहा है। ये वाला आलू 200 से 250 रुपए किलो बिकता था। 80 रुपए किलो, 2 किलो 150 इज्जत से बिक रहा था। अभी जो है ना भैंस में नहीं खा रहे हैं लोग, परेशान है, जिम्मेदार भी परेशान है। गरीब बंदा क्या करे, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हर जगह परेशानी है। पाकिस्तानियों के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? लोगों मतलब दुनिया के अंदर अगर आप देखें, लोगों की जीडीपी ग्रो कर रही है, कंट्रियों की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का हाई हो रहा है और बेहतर होता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड गिर रहा है, इसकी क्या वजह है? इसके ये वजह लड़ाई अमेरिका ईरान के और फायदा यहाँ को गुलमान उठा रहा है, सब कुछ महंगा हो गया। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से इस वक्त जो लोगों के हालात बने हुए हैं? जैसे फ्यूल महंगा हुआ है, 26 रुपए एकदम बढ़ा दिए, 12 रुपए कम करके 26 रुपए बढ़ा देते हैं। ये आवाम को पागल बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। गरीब इंसान क्या करेगा? गरीब इंसान 2 वक्त की रोटी कमा ले, यही बहुत बड़ी बात है। गरीब इंसान अगर दिहाड़ी पे काम करता है ना, उसकी दिहाड़ी मैक्सिमम 500-600 रुपए दिहाड़ी है, उससे अखराज 1500-2000 के करके, जो भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी, कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता बेचारा वो। राशन के रेट जिस वक्त जो आसमानों से बातें कर रहे हैं, इनके हवाले से क्या? आज राशन के रेट ही बढ़ेंगे, इंसान की तनख्वाही नहीं बढ़ेगी। गरीब इंसान वही दबता जा रहा है, अमीर ऊपर होते जा रहा है। और राशन जो है ना, आटा महंगा, आटा ही खा सकता है ना बंदा, मुर्गी तो नहीं खा सकता। गोश्त इस दौर में गरीब इंसान नहीं खा सकता है, तो बंदा क्या करेगा? महंगाई के नीचे दबे जा रहा है इंसान, वो कोई पूछने वाला नहीं है। आज ये न्यूज़ चलेगा, कल वही हाल है हमारा, ऐसा ही है। नहीं, हजारों लोग आपको देखेंगे, आप क्या मैसेज देंगे? मैं हजारों लोगों को यही मैसेज करूंगा, भाई अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने हक की नहीं निकलो भाई, और कुछ नहीं कर सकते। देखें इस वक्त लोग जो बाजार के अंदर खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं, वो लोग भी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं लोगों के इस वक्त क्या हालात हैं। महंगाई के हवाले से बहुत परेशानी हुई है, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है, जिसकी वजह से बहुत घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। अल्लाह ताला ही पूरा कर रहा है, वरना हमारे बस की बात तो नहीं है। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आप? सर्वाइव ऐसे ही कर रहे हैं, उधार लेके गुजारा कर रहे हैं। महंगाई जो हुई है, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई इस वक्त तेल की वजह से, पेट्रोल की वजह से हो रहा है। आप अभी अंदाजा बताओ, मैं अभी रक्शे में उतरा हूँ, ये स्पार्को से यहाँ का रक्शे का क्या किराया बनता है? 20 रुपए बनता है, 40 रुपए जी, 20 रुपए किराया बनता है, यहाँ से वहाँ तक जाओ बस। इस महंगाई ने गरीब का जीना मुश्किल किया हुआ है, सबका बेटा ये बेचारे बैठे हुए सारे परेशान है। यहाँ पे पब्लिक नहीं है, देखो सन्नाटा है, इसकी वजह से, महंगाई की वजह से। वो देखो सुबह से खड़ा हुआ, वो देख, कुछ भी नहीं है भाई, पब्लिक है ही नहीं, कहाँ से आएगी पब्लिक? हर चीज महंगी, हर चीज महंगी है। आप एक चड्डी खरीदने जाओ, जो 20 की चड्डी अभी 100 रुपए की है। हाँ, सही कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा। पीछे से जब तक महंगाई कम नहीं होगी तो ये आवाम कहाँ जाएगी? दालें 400 रुपए, 500 रुपए, 400 रुपए, 350 रुपए किलो बिक रही है। रेट था, कम था, अब जैसे अभी तेल पे रेट बढ़ा है, तेल के ऊपर रेट बढ़ा है। आपको मैं तेल और आटे की कीमतें भी बताऊंगा, तेल और आटे की कीमतें क्या चल रही है, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। स्पेशल आटे का आपको बताऊंगा। पेट्रोल पे पैसे बढ़े, पेट्रोल पे पैसे बढ़े तो ये गरीब आदमी क्या करेंगे? जब इनको महंगा मिलेगा तो ये महंगा ला के बेचेंगे, नहीं तो कैसे पूरा करेंगे? अब खुदा ने खास्ता ये दाल लेके आया, आपने पूछा दाल का रेट, ये पहले ला रहा था 180 रुपए, अब ला रहा 220 रुपए, तो ये यूज कैसे करेगा? ये भी तो अपने बच्चों के लिए बैठा हुआ है ना, सारा दिन धूप में बैठना, तबीज में बैठना,
जब इसको 2 रुपए नहीं मिलेंगे तो ऐसी कारोबार में नाराज है। ये इतने लोग यकीन कर रहे हैं अंकल के लिए, लोग बहुत ज्यादा खुश हैं अंकल से, लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। अंकल आपकी बात से लोग खुश हुए। हम लोग इस टाइम इतने परेशान है ना, आप यकीन करो घर में जाके देखो चूल्हा नहीं चलता। मैं आज छुट्टी करता हूँ, चूल्हा नहीं चलेगा, बस अल्लाह चला रहा। पाकिस्तान की फजीयत यही खत्म नहीं होती। हाल ही में यूएई ने पाकिस्तान से पुराने कर्ज की तुरंत अदायगी की मांग की थी, जिसने पाकिस्तान की पहले से बदहाल अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। अब नौकरी से निकाले गए इन कर्मचारियों को जिस तरह से डिपोर्ट किया जा रहा है, वो बताता है कि खाड़ी देशों के लिए पाकिस्तान लायबिलिटी यानी बोझ बन चुका है। पाकिस्तान की विदेश नीति पर वहां के लोगों की क्या राय है, सुनिए। पहले क्या प्राइस थे, अभी क्या प्राइस? आप अभी देखो ना, अब कल मेरे पास एक पैसेंजर आया, वो मुझे कहता है यहाँ से जौहर जाना है, 150 रुपए बोल रहा है। हम क्या करें, पेट्रोल ही खाली 300 का। जौहर कितने किलोमीटर बनता है यहाँ से? जौहर तकरीबन है कोई 18-19 किलोमीटर है। 19 किलोमीटर का पहले कितना लेते थे, अभी कितना लेते? 19 किलोमीटर का पहले हम लेते थे तकरीबन 300 से 350 रुपए। अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद क्या? तकरीबन 450 रुपए। मतलब 450 रुपए, तो आप कह लें कि 150 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ी है। अब हम जितना पेट्रोल डलाते हैं उसी में मतलब पूरा हो जाता है, हमें बचत कुछ नहीं होती। 150 रुपए कीमत एक सवारी के ऊपर बढ़ी है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ये कीमत डबल हो चुकी है। डबल भी हुई है। अब रस्तों का भी हिसाब है ना। अब जैसे मैं सुबह डिफेंस गया था, आप यकीन करो मैंने उससे 600 रुपए बोले, उसने तोड़ जोड़ करा करू के 500 रुपए में डन गया। 500 का पूरा मेरा यहाँ तक पेट्रोल ही लग गया, मुझे कुछ नहीं बचा। बचत नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही। ये पेट्रोल की जो कीमतें यहाँ पे इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, इंडिया के अंदर आपको पता है स्टेबल है, पेट्रोल की कीमतें बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। सब जगह यही है, हर जगह आवाम को रिलीफ, और दुनिया में जगह हर जगह पे बढ़ रही है, इंडिया के अंदर सिर्फ नहीं बढ़ी। इंडिया के अंदर देखो बढ़े ना बढ़े उससे तो हमें कोई, मुझे इतना नहीं मालूम उसका, लेकिन हम यहाँ रहते हैं, हम तो यहाँ की बात करेंगे ना। लेकिन जब इंडिया के अंदर नहीं बढ़ रही है तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, पब्लिक को फैसिलिटी दे, टैक्स कम कर लें, या लोगों को पेट्रोल की कीमतों की वजह से जो अफेक्ट हो रहे वो नहीं हो। अब अगर हुकूमत को इतना ही ख्याल हो तो ये ऐसा ना करे ना। पहले इन्होंने अभी 370 रुपए था, 12 रुपए कम किए। 12 कम करने के बाद डायरेक्ट इन्होंने 28 रुपए बढ़ा दिया, डायरेक्ट 396 रुपए कर दिया। सोचा इन्होंने कुछ? अगर इनको हुकूमत को ख्याल हो हम लोगों का, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ। हर बंदा ही परेशान है, खड़े हुए आपके सामने, कोई नहीं आ रहा है तो रेट सुन के भाग रहा है। लोगों के हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं पेट्रोल के बाद? हालात तो बहुत बुरे हैं, बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। सुने लोगों के खाने के भी रह गए, अभी लोग खा भी नहीं सकते। बिल्कुल, अभी तो एक टाइम का मिल जाए बहुत बड़ी बात है भाई। बेसिक चीजों से भी लोग इस वक्त रह चुके हैं। हर चीज से इंसान महरूम हुआ हुआ है, हर चीज से, पेट्रोल से नहीं, हर चीज से। बिजली के बिलों को देख लो आप, बिल आया आपका, करंट बिल है 1800 रुपए का, टैक्स लगा के वो 5000 रुपए पहुंच गया। मेरे अपने घर का ऐसा है, जबकि लाखों में बिल आ रही है लोगों को, लाखों में बिल आ रहा है। गैस आती नहीं है, गैस का बिल मेरा 1800 रुपए है, जबकि गैस है ही नहीं। एक टाइम पे भी नहीं आई है गैस। आती है बामुश्किल, रात को आएगी, शाम को 7 बजे आएगी, 9 बजे चली जाएगी, और 1800 रुपए बिल आया 1 महीने का। बताओ क्या करें। अब क्या समझते हैं लोगों के हालात किस तरफ जा रहे हैं? ये मामला क्यों पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहे, पीछे से पीछे क्यों जा रहे हैं? देखिए कुछ गलतियां हमारी भी है। अभी बहुत मामला चल रहे, कारोबार नहीं है, क्या करें। देखो तुम्हारे सामने कब से बैठा, आधे घंटे से बैठे हुए। 120 रुपए पहले किराया हुआ करता था, ठीक है, 120 रुपए किराया हुआ करता था, अब 170 रुपए किराया हो गया। अब क्या समझते हैं कमाई के अंदर कितना फर्क पड़ा? पहले आपकी क्या कमाई थी, अभी क्या कमाई? आधे से ज्यादा फर्क पड़ा। पहले समझ लीजिए 25। फॉर एग्जाम्पल पहले आप 5000 रुपए कमाते थे, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद आपकी कमाई कितनी हो रही? अभी 1500-2000 रुपए मुश्किल दिहाड़ी बनती है। 1500-2000। तो पैसेंजर जो आपके पास बैठते हैं, जब आप रेट बढ़ाते हैं, वो आपको क्या बोलते हैं? जो कीमतें बढ़ जाती हैं तो वो तो आपको बोलते होंगे यार ये आप क्या कर रहे हैं? वो तो यही बोलते हैं कि आपने बढ़ाया है। हम अभी LPG आपके सामने क्या किलो हो गई है, ऑयल पे बढ़ गए पैसे, फिर गाड़ी के अखराजात है, सो क्या करें हम। आपको पता है इंडिया के अंदर डीजल और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी है महंगाई की, ये जो वार हुई है ईरान अमेरिका की। बस क्या करें, अभी हम पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, ये गलती हमारी, हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। एक दिन में कमाई थी कि हम सारे खर्चे निकाल के 5-7 हजार रुपए बचा लेते थे, सही है। और अब ऐसा हो गया है कि अब एक भाड़े के अंदर हमारे को जो हम माल छोड़ के आना जाना करते हैं लोकल में, तो उसके ऊपर हमारे को 2000-2500 रुपए बचते हैं। आधे से भी कम हो गई कमाई। आधे से भी कमाई कम हो गई है। उसकी वजह ये है कि जो डीजल जहाँ का हमारा लगता था 1500 रुपए का, आज वहीं पे डीजल हमारा 3500 रुपए का लग रहा है। अब ये बात जो है ना कस्टमर को समझ में नहीं आती। डबल से भी ज्यादा हो गया। डबल से ज्यादा हो गया भाई। पहले 180-200 कुछ रुपए लीटर था, सही है, और अभी आपको देख लो आप 400 रुपए के करीब पहुंचा हुआ। आपको पता है यहाँ पे जो इतनी पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और बहुत तेजी से, हर हफ्ते के बाद 100 रुपए 50 रुपए 60 रुपए बढ़ जाते हैं। इंडिया के अंदर बिल्कुल भी पेट्रोल की कीमतें डीजल की नहीं बढ़ी है भाई। वो इंडिया है, ये हमारा पाकिस्तान है। मुल्क में किसी में भी कहीं कुछ भी हो रहा होता है ना, तो उसका इफेक्ट जो पड़ता है ना वो पाकिस्तान पे पड़ता है। हर चीज के अंदर कोई महंगी हो रही है, कुछ चीज
कोई चीज महंगी हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो मतलब हम किसी के पास जाते हैं, भाई यार ये कल तो हम लेके गए इतने की दे रहे थे, आप आज अपने की, यार भाई वहाँ पे जंग हो रही है ना। अबे जंग उनकी आपस में हो रही है ना, तुम्हारी थोड़ी हो रही है किसी से। कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, इस वजह से तेल डीजल नहीं आ रहे, लेकिन इंडिया जब मेंटेन कर सकता है तो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं हो रहा है? आप क्या समझते हैं इंडिया किस तरह प्राइस कम दे रहे हैं? ये बात तो आप यार, ये तो सबको सोचनी चाहिए ना, ये बात तो वो कैसे दे रहा है, और ये इसके पास इतना है क्या, इसके पास क्या स्टॉक करने की जगह नहीं है। इंडिया के पास स्टॉक करने की जगह है, पाकिस्तान के पास स्टॉक करने की जगह नहीं है। इंडिया के पास ज्यादा कैपेसिटी, पाकिस्तान के पास कम है। भाई कैपेसिटी ज्यादा है इंडिया के पास है तो पाकिस्तान को भी तो बनानी चाहिए ना भाई। क्या ये 15 कर्मचारियों की छटनी महज शुरुआत है? क्या आने वाले दिनों में और भी पाकिस्तानियों को यूएई से बाहर निकाला जाएगा? फिलहाल एतिहाद की इस कार्रवाई ने पाकिस्तान के ग्लोबल इमेज की धज्जियां उड़ा दी। ये साफ संदेश है कि अगर नीतियों में सुधार नहीं हुआ तो दुनिया के दरवाजे पाकिस्तान के लिए ऐसे ही बंद होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो पाकिस्तान की यह हकीकत है जहां पर हमेशा मासूमों को निशाना बनाया जाता है। खासतौर से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में पीओके की जनता लगातार इस बात की शिकायत करती रहती है, और यही शायद वजह है कि पाकिस्तान किसी आतंक परस्ती और मासूमों के साथ में की जा रही बर्बरता पूरी दुनिया के सामने है। मौका परस्ती का ही नतीजा है कि अब उसे दुनिया भर से सिर्फ लताड़ मिल रही है और वहां के लोगों को सीधे ये कह दिया जा रहा है कि 48 घंटों में हमारा देश खाली करो और जाओ अपने आतंकिस्तान में। इन्हीं नीतियों की वजह से तो उसे नापाक कहा जाता है। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।